अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जापानी सेनेटर को मुसलमान लड़की से इश्क हो गया और फिर जब इसने इससे शादी की खातिर इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला किया तो ऐसा क्या काम किया कि आज जापानी हमसे आगे निकल गए। इस्लामाबाद माजूरों के लिए काम करने वाली एक तंजीम माइलस्टोन के सदर बताते हैं कि आज से 20-22 बरस पहले की बात है कि मैं जापान में डिस्कन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए मुझे सेंटर बिल्डिंग में 3 माह के लिए ठहरने का मौका मिला। मुझे ये सीखना था कि कानून कैसे बनते हैं, कानून साजी कैसे की जाती है। मैं सेनेटर या शेरू के दफ्तर में काम करता था। सेनेटर साहब अपने काम खुद ही सर अंजाम देते थे। गाड़ी चलाकर दफ्तर आना, अपनी चाय खुद बनाना, इनके दफ्तरी कामों के लिए कोई मुलाजिम नहीं था। वो अपनी काफ़ी खुद ही बनाते थे, दफ्तर भी खुद साफ करते थे, पेपर्स के प्रिंट भी खुद निकालते थे। एक दिन मुझसे रहा ना गया, मैंने इनसे कहा कि सेनेटर साहब जनाब, जापान दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। वर्ल्ड बैंक का 60% पैसा जापान ने फराहम किया है, मगर आपकी हुकूमत को कुछ इन्वेस्ट सेनेटर पर भी करना चाहिए। आप अगर पाकिस्तान आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सेनेटर कैसी आसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लंबी गाड़ी और फिर प्रोटोकॉल की मौज। गाड़ी रुकती है तो दरवाज़ा खोलने के लिए चाको चौबंद मुलाजिम होशियार खड़े होते हैं। गर्मियों में ठंडे कमरे, बेहतरीन माहौल उनका मुंतज़िर होता है, मगर आप जापान जैसे तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क में रहते हुए भी गरीबों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर सेनेटर साहब मुस्कराए और बोले कि जब मैं जवान था तो यूरोप में तालीम हासिल करने गया। मुझे अपनी एक क्लास फेलो जो कि मुसलमान थी, उससे इश्क हो गया। वो लबनान से थी, इंतहाई खूबसूरत थी। जब मैंने शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया तो उसने जवाब दिया कि तुम गैर मुस्लिम हो और मैं गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, इसमें कौन सी मुश्किल है। मैंने मुसलमान होने का इरादा कर लिया। वो बोली कि पहले इस्लाम का मुताला करो, कुरान सीखो, फिर मुसलमान होकर इस ख्वाहिश का इज़हार करना। मैं उसकी मोहब्बत में इस्लाम का मुताला करने इस्लामिक सेंटर पहुंचा और 3 माह में हदीस और तर्जुमा कुरान पढ़ा, हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया। जिसके बाद मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अब आप मुसलमान हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ, वापस आया। मैं अपनी मोहब्बत के पास गया, मगर वो अपने वतन वापस लौट चुकी थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे नहीं मिली। खैर, किस्सा मुख्तसर कि एक लड़की की मोहब्बत की वजह से मैंने इस्लाम का मुताला किया। असल बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम खुद अपने हाथों से सर अंजाम देते थे और ख़ुद करते थे। अपने कपड़े खुद धोते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे, जूते खुद मरम्मत करते थे, कभी नुमाया जगह पर नहीं बैठते थे। मगर तुम जो मुसलमान होने का दावा करते हो, तो मुझे ये बताओ कि इनका तर्ज़ हयात दुरुस्त था या तुम्हारा। उससे आगे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बताने की काबिल नहीं। मैंने सेनेटर साहब से माफ़ी मांगी और अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गया। वो पहला दिन था जब मैंने कलमा तय्यबा पहली मरतबा सोच समझ कर पढ़ा। आज मैं प्रोटोकॉल सिस्टम में देखता हूँ तो सेनेटर या शेरू के सवालात मेरे दिमाग में कहर बनकर टूटते हैं। मैं आज माइलस्टोन तंजीम में प्रेसिडेंट हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में माजूर अफराद की नुमाया तंजीम है। हमारे दफ्तर में कोई मुलाजिम नहीं है। हम फ़ख्र से अपने सारे काम खुद सर अंजाम देते हैं, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बरकत का बाइस है। इंसान को कामयाब ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने से ही मुमकिन है। तरक्की के रास्ते हमेशा उन कौमों के लिए खुलते हैं जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।